जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने कांस्टेबल जीडी बीएसएफ के बारे में आपको बताया था, जिसमें होने वाली समस्या और ड्यूटी के बारे में मैंने जानकारी दी थी। किंतु उसके अलावा आप बीएसएफ में ज्वाइन ही करना चाहते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन है। कांस्टेबल जीडी के अलावा ट्रेडमैन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका स्पेशल ट्रेड होता है और उसी में आपको काम करना होता है। एक वाटर कैरियर भर्ती होता है, उससे भी कुक का ही काम लिया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर कैरियर में भर देते हैं, वाटर कैरियर का मतलब कुछ और समझते हैं, पर बीएसएफ में वाटर कैरियर को कुक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुक ही है वो, कुक का ही काम उसको जिंदगी भर करना पड़ता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर कैरियर और कुक एक ही है, इसका ध्यान रखिए। ऑफिशियल जॉब के लिए आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑफिस का वर्क होता है और उसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आप टेक्निकल जॉब में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल आरएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 12th मैथमेटिक्स से होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। आप कांस्टेबल जीडी के अलावा एएसआई जीडी जो अभी 2025 से नई भर्ती निकली है। पहले एसआई जीडी डायरेक्ट एंट्री होता था, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी एसआई लिया जाता था। अब 2025 से एएसआई जीडी डायरेक्ट एंट्री लिया जाएगा, जिसमें आप जीडी में अधीनस्थ अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आप ऑफिसर लेवल पर भी डायरेक्ट एंट्री ज्वाइन कर सकते हैं। वो असिस्टेंट कमांडेंट से आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिजिकल अच्छा होना चाहिए। तो बीएसएफ में और भी पोस्टें हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल जीडी ही है। इसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में भी बीएसएफ में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टाफ नर्स की भर्ती होती है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए। और मेडिकल फील्ड में फार्मासिस्ट की भी भर्ती होती है, जो एएसआई फार्मासिस्ट भर्ती होती है, इसमें आपका फार्मेसी होना चाहिए। मेडिकल फील्ड में एक और पोस्ट है, जिसमें इंस्पेक्टर डाइटिशियन के रूप में भर्ती लिया जाता है, जिसमें आपका डाइटिशियन में डिग्री होनी चाहिए। बीएसएफ में मेडिकल फील्ड में डॉक्टर की भी भर्ती होती है, या असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट से भर्ती होती है। इसमें आपके पास डॉक्टरेट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। बीएसएफ में वेटनरी की भी कई पोस्ट होती है। इसमें हेड कांस्टेबल वेटनरी की जॉब है, जिसमें आपके पास वेटनरी का डिप्लोमा होना चाहिए, और असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी, जिसमें आपके पास वेटनरी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। केनल मैन जो होता है उसकी भी जॉब होती है, जो एनटीसीडी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग, वहाँ पर उसकी पूरी पोस्टिंग वहीं पे रहती है उम्र भर, और वहीं पे उसकी नौकरी निकल जाती है। बीएसएफ में कई पोस्ट हैं जिसमें आप आसानी से और अच्छी जॉब कर सकते हैं। कांस्टेबल जीडी के अलावा बहुत ही पोस्ट है जिसमें आपको कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपकी जॉब आसानी से निकल सकती है। तो केवल कांस्टेबल जीडी ही नहीं, बहुत पोस्ट हैं बीएसएफ में, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल जीडी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट कांस्टेबल जीडी की ही निकलती है, इसलिए कांस्टेबल जीडी में सभी ज्वाइन करते हैं। सभी पोस्टों के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है और बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं लोग, और सभी पोस्टों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं होती और वो कांस्टेबल जीडी ही ज्वाइन करते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन सही है, आपकी स्किल है, तो आप दूसरी पोस्ट में ज्वाइन करें। कांस्टेबल जीडी उनके लिए है जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th पास है और कोई स्किल नहीं है, तो वो कांस्टेबल जीडी ज्वाइन करें। बाकी अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप अन्य पोस्टों पर ज्वाइन करें।
बीएसएफ में और भी बहुत सारी पोस्ट है जिनकी जानकारी आप ले सकते हैं, पर अभी जितनी मेरे अनुभव के अनुसार मेरे पास जो जानकारी थी बीएसएफ की पोस्ट के बारे में, मैंने आपको इस वीडियो में दी है। जय हिंद, जय भारत।